वो हम नजफ को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। नाइमा के बाद अगर किसी को तुम्हारी पसंद और नापसंद पता है ना तो मैं हूँ, और मेरे बाद मलिया। हाँ बिल्कुल ठीक है आपने समीना आंटी। वैसे मैं तो सोच रहा था उस दिन कि कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती थी जो मैं अम्मी से नहीं कह पाता था, वो आपसे शेयर करता था। लेकिन आंटी ये अचानक किस तरह दावत का प्रोग्राम किया? भाई तुम मेरे होने वाले दामाद हो, और दामाद को बुलाने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं होती है। अब देखो ना, तुम्हारे और मलिया की एंगेजमेंट को कितना अरसा हो गया है और कोई प्रोग्राम ही नहीं बन रहा था मिल बैठने का, तो मैंने सोचा तुम्हें डिनर पे बुला लूं। तभी तो मैंने मलिया को रोका है बाहर जाने से। अरे हाँ, खाने के बाद डिजर्ट जरूर ट्राई करना, मलिया ने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। अब कैसा है ये नहीं पता मुझे। इतना बुरा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे कुकिंग नहीं आती है, लेकिन डिजर्ट्स मैं अच्छे बनाती हूँ। खा लूंगा मलिया, तुम्हें भी इतना बुरा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों ने शादी के बारे में क्या सोचा? भाई देखो, मैंने तो तुम दोनों पे छोड़ दिया है, जो तुम फैसला करोगे ना मुझे मंजूर है, लेकिन ताखीर नहीं होनी चाहिए शादी में। तुम्हारा क्या ख्याल है? जी समीना आंटी, मेरी मलिया से डिस्कशन हुई थी इस बारे में, और मैंने उसे कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। क्यों बेटा? आई मीन आई थिंक यू आर प्रीटी वेल एस्टैब्लिश्ड। आंटी मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे बिजनेस के लिए वक्त चाहिए। तुम मेरी इंसल्ट करो सिकंदर। कम ऑन मलिया, मेरी बात को गलत मत लो, आंटी आप ही समझाएं इसे। बेटा मलिया रियली लव्स यू वेरी मच, और इकबाल भाई तो उसी दिन डेट फिक्स कर रहे थे। आंटी मेरे ख्याल से डैड कम से कम मेरी शादी मेरी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते, और ये मैं उनसे कह भी चुका हूँ। आप परेशान ना हो आंटी, मैंने सिर्फ थोड़ा सा वक्त मांगा है, और अभी मेरी और मलिया की एंगेजमेंट को वक्त हुआ ही कितना है। देखो बेटा, जिंदगी हर सूरत बढ़ती रहनी चाहिए, और मसरूफियात और फिक्रें तो साथ साथ जिंदगी के चलती रहती हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि इंसान अपने ऊपर खुशियों के दरवाजे बंद कर दे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। यस आंटी, आई रियलाइज व्हाट यू आर सेइंग, और मैं भी खुश होने की ही कोशिश कर रहा हूँ। चलें, मुझे इजाजत है आंटी, मैं चलता हूँ। अरे कुछ चाय वाय? नहीं, ये सब काफी था, थैंक यू। मामा, आपने देखा किस तरह उसने इनकार भी कर दिया, आपका भी लिहाज नहीं किया। उसने कहा तो है सोच के बताएगा। सोच के बताएगा? बेटा उसे घर तक तो जाने दो, कल देखना खुद शादी की बात करेगा तुमसे वो। प्लीज मामा, मुझे अब कोई एतबार नहीं उसकी बातों पर। जब मुझ पे तो है ना, तो जहां इतना इंतजार किया हुआ एक दिन और सही। मामू, ये सब क्या है? बेटा क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों मुझे बार बार सबके सामने जलील करते हैं इस तरह? ऐसा हरगिज नहीं है बेटा, हम तुम्हारा भला चाहते हैं बेटा। हम चाहते हैं कि तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां मिले, बस। इस तरह बार बार मुझे जलील करके मेरी इज्जत और मेरे किरदार को हर किसी के सामने तमाशा बनाकर, ये कौन सी भलाई है, कौन सी खुशी है मामू? देखो
देखो बेटा, तुम जो सोच रही हो वो गलत है। तुम्हारी ममानी जान जो है वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। अब वो तो तुम्हें मान और इज्जत से अपने घर ले जाना चाहती है। लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती, और इस सूरत पर तो बिल्कुल भी नहीं। देखो बेटा, अगर तुम जुबैर के हवाले से सोच रही हो ना तो बिल्कुल गलत सोच रही हो, ऐसा हरगिज नहीं है। अरे नजफ बेटा, वो तुम पर तरस नहीं खा रहा है, वो वाकई में तुमसे शादी करना चाहता है। लेकिन मैं नहीं करना चाहती मामू। जुबैर भाई सिर्फ मेरे कजन है, बस। देखो देखो बेटा, तुम्हारी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जिंदगी के फैसले जज्बाती होकर नहीं किए जाते। बहुत सोच समझ कर, हालात और वाकयात को देख कर कदम उठाना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि तुम जज्बात में कोई गलत कदम उठाओ। आप यही चाहते हैं ना कि मैं यहाँ नहीं रहूं? ठीक है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं वापस हैदराबाद चली जाऊंगी, या फिर मैं हॉस्टल में भी रह सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं नहीं बेटा, नहीं, हम ऐसा हरगिज नहीं चाहते, नहीं चाहते हम हरगिज ऐसा। मैं तो तुम्हारी मुमानी के राजी होने से खुश हो गया। मगर मुमानी के राजी होने से पहले भी मैं राजी नहीं थी, ये बात तो आप जानते हैं। और मुमानी मसला नहीं है मेरा। मुझे भी लगा कि शायद, क्योंकि मेरी भी शदीद ख्वाहिश थी कि तुम जुबैर से। मामू, मैं आपके और मुमानी के हुक्म पर अपनी हर खुशी कुर्बान करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझसे ये मत मनवाएं, मैं जुबैर भाई से शादी नहीं कर सकती। मत करो, लेकिन फिर भी हमारे साथ बेटा घर तो चलो। देखो, अपने मामू का अपने अब्बू के साथ किया हुआ वादा ही निभा लो। हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे इस हालत में जहाँ तुम्हारी कोई कदर ना हो। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे बेटा, जल्दी आ जाओ, शाम से आए हैं, रात हो गई है, जल्दी करो, देर हो रही है। मुमानी, बस मुझे 5 मिनट दीजिए। मैं अब क्या हो गया? बस एक नजर देख लूं। किसको देख लूं? देर हो रही है। मैं बस आती हूँ। फासलों ने जोड़ा हमको, फासलों ने तोड़ा, हम नहीं मुड़े थे, हमको फासलों ने मोड़ा। किसी को दे वो न जुदाई, तुझसे बस दिल मांगा, काटे है रहेगी ये लड़की।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। भाई बड़े अच्छे टाइम पे आए हो सिकंदर बेटा, वरना खुशखबरी देने के लिए हमें फिर आना पड़ता। कैसी खुशखबरी आंटी? वो नजफ को हमने बहू बनाने का फैसला किया है ना, इसलिए इसको घर ले जा रहे हैं। अभी तो छोटी सी मंगनी करेंगे, शादी में तो महीना लग जाएगा। अरे बेटा हमें देर हो रही है, हम चलते हैं, तुम किसी दिन घर आना, बैठ के फिर तफसील से बात करेंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। शाबाश। आसमां से बातें करके एक दुआ बनाए, रब्बा मेरे देना ना ही तू कभी भी छोड़ हमारा, जो न हो सका हम उसी के हो गए, निभा सके न गम से हम के उससे पहले रो दिया। किसी को दे वो न जुदा, तुझसे बस दिल मांगा, कट है बेपरवाही। किसी को दे वो न जुदा। मोमानी, आपने ऐसा क्यों कहा? अगर मैं उसे ऐसा ना कहती तो वो तुम्हें जाने देता भला? देखो उनको तो बनी बनाई मासी मिल गई है अपनी बच्ची के लिए, मैंने तो तुम्हारे भले के लिए कहा है। कोई भला नहीं है इसमें मेरा। मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं जुबैर भाई से शादी नहीं करूंगी, तो फिर क्यों बार बार आप सबके सामने ये कह रही हैं? अच्छा बाबा, दोबारा नहीं कहूंगी, मेरे बाप की भी तौबा। अब चलो घर चलें, देर हो रही है। चलो चलो शाबाश।